वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असलहा और शराब बरामदगी केस में तिबी बुनियादों पर हाजिर मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी का SHO थाना बाराकहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चार दफा सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। आज 2 तय शरीयत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो है मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। उनको मैं ये मुतालबा करूंगा, आप एतमाद का वोट ले लें। मेरे मुताबिक उनके पास अक्सरियत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आपको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा, तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकी भी दे दी। फैसल करीम कुंजी ने कहा, अल्लाह न करे मुशीर और मुआवनीन ने खुसूसी की समरी पर पाँव रखूं। वज़ीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं? अगर करप्ट और नाअहल हैं तो सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? कहते थे कि गवर्नर और CM हाउस में यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। ये लोग तो अब यूनिवर्सिटियाँ बेचने लगे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिर्फ 3 अरब रुपए की कम रकम रखी। 26 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल और तकर्रुरी का मामला खटाई में पड़ गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने समरी मिलने के 10 रोज गुजरने के बावजूद दस्तखत नहीं किए। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि गवर्नर KP ने समरी को तफसील से नहीं देखा। समरी को सरसरी देखकर दस्तखत नहीं किए जा सकते। तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखकर दस्तखत किए जाएंगे। आइन के आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर 15 रोज के अंदर समरी पर दस्तखत या एतराज लगा सकते हैं। समरी में एहतशाम अली को मशीर, पीर मसूर गाजी को मुआवन खसूसी बनाए जाने की सिफारिश, सुहेल अफरीदी, नेक मोहम्मद और हमायूं खान के नाम भी समरी में बतौर मुआवनीन खसूसी शामिल हैं। झूठे इल्जामात क्यों लगाए? 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करो। अली अमीन गंडापुर के भाई रुकने कौमी असम्बली फैसल अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को लीगल नोटिस भेज दिया। अली अमीन का मौक़िफ़ न लेने पर निजी चैनल और प्रोग्राम के एंकर को भी नोटिस इरसाल कर दिया गया। नोटिस के मुताबिक गवर्नर ने साख को नुकसान पहुँचाया। हुकूमत और अपोजिशन की अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें। हुकूमत ने अख्तर मेंगल को मनाने का टास्क राना सनाउल्लाह को दे दिया। लीगी वफ्द के हमरा मुलाकात से पहले राना सनाउल्लाह का कहना था कि सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा तमाम लोगों के लिए सरप्राइज था। नाराज़गी और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब PTI वफ्द की सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा भी शरीक हुए। सहाफ़ियों से बात करते हुए असद कैसर ने कहा कि अख्तर मेंगल ने इस्तीफा पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई है। बलूचिस्तान में एक ही दिन में 4-5 मकामात पर रियासती इदारों पे हमले हुए। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को मामलात हवाले करें, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा भर जाना। क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके? पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार का मैदान बन चुका है। मुसल्लह कुव्वतें असलहे के साथ गांव गांव घूम रही हैं। जबरी गुमशुदगियां एक अहम मसला है, इस पर बातचीत होनी चाहिए। ये सब देखकर सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान की सलामती के लिए इंतहा पसंद सवालिया निशान बन गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, हुकूमत लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही। PWD और यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करने से मुतालिक कवानीन को मुस्तरद करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान ने मुश्तरका इजलास तलब किया। मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश होंगे। IMF से पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताख़ीर का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का कैलेंडर जारी। बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों में भी पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है और पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत का गवर्नेंस का मेयार ये होगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो फाइलों के लिए बनेगा, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो अनाउंस पहले हो जाएगा और बाद में सोचा जाएगा इसके पैसे कहाँ से लाने हैं। तमाम प्रोग्राम की तफसीलात को, फंडिंग को तय करने के बाद वो प्रोग्राम अनाउंस होता है। और आज 3 बड़े प्रोग्राम्स हैं जिनकी तफसीलात के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बिजली के बिलों पर टारगेटेड सब्सिडी है, इस पर IMF को एतराज़ नहीं होता और अगर IMF को कोई एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। अज़मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें कम करने आई हैं। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए कर्जों की अदायगी 7 साल रखी गई है। डीजल के वाफिर जखीरे के बायस मुल्क में ऑयल सप्लाई चेन मुतासर होने का खतरा। ऑयल रिफाइनरीज ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिखकर खबरदार कर दिया। ऑयल रिफाइनरीज के मुताबिक मुल्क में डीजल का 50 रोज से जायद का जखीरा मौजूद है। मजीद डीजल बरामद किया गया तो मुल्क में डीजल सप्लाई का सिलसिला बैठ जाएगा। इस वक्त डीजल का जखीरा 7,70,000 टन तक पहुंच चुका है। रिफाइनरियों ने डीजल के जरूरत से जायद जखीरे पर एहतजाज भी किया। आलमी मार्केट में तेल की कीमत 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज्यादा कमी। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदों की कीमत 4.5% कम होकर $74.02 फी बैरल हो गई। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं। फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशा वाराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज गैर मुतज़लज़ल आज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपने इख्तियार की पासदारी करती है जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का इयादा। फोरम का मुल्क खसूसन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों, मनफी और तहजीबी अनासिर, इनके सहूलतकारों की सरगर्मी और तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर गौर। शुरका ने कहा कि पाक फौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदादी दहशतगर्दी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफिया के खिलाफ ज़रूरी और कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का खिताब। फोरम का कश्मीरी अवाम के साथ इजहारी यकजहती, फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम की मज़म्मत। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा पाकिस्तानी अवाम की इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमारे दिल मुतासरा पाकिस्तानियों के अहल खाना और प्यारों के लिए दुखे हैं। इलाकाई सलामती को लाहिक खतरात से निमटना अमेरिका पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। कहा कि पाकिस्तान के तवानाई बहरान से निमटने में मदद करना अमेरिका के लिए तरजीह है। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म ली चियांग 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। दौरे का दूसरा हिस्सा 15 अक्टूबर से शुरू होगा। चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस में टॉम स्वाजी पाकिस्तान कॉकस के सरबराह मुकर्रर नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद से टेलीफोन पर गुफ्तगू में टॉम स्वाजी ने पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर करने के अज़्म का इजहार किया। टॉम स्वाजी से गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया।
IMF की शराइत पर पूरी तरह अमल पैरा है। जहन में रखें, ये IMF के साथ पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। इसके बाद मुल्क अपने पाँव पर दौड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पर मसरत का इजहार। कहा महंगाई की शरह डबल फिगर से कम हो गई, अब मुआशी इस्तेहकाम और ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। कहा कि दिन रात एक करके हालात बदल दिए हैं, मुल्क को तेज़ी से आगे लेकर जाना है। सफ़र कठिन और मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे, अहदाफ पर फोकस रहना होगा। IMF बिजली बिलों पर रिलीफ देने पर नाखुश। आलमी मालियाती इदारे का पंजाब हुकूमत से रिलीफ खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक 14 रुपए की सब्सिडी 30 सितंबर तक खत्म करने का कह दिया। नए कर्जा प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत रखती। पंजाब हुकूमत का सोलर पैनल देने का मंसूबा भी खतरे में पड़ गया। IMF के 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के दौरान कोई सूबाई हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकेगी। तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत के लिए तैयार हैं, लेकिन टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। मुल्क चैरिटी से नहीं चलते। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा कि महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है। पॉलिसी रेट भी कम हो रहा है। हमारे सफ़र के नताइज आना शुरू हो गए हैं। करेंसी भी अब मुस्तहकम है। हमारा एक लंबा सफ़र है। FBR के महसूलात को मज़ीद बढ़ाना होगा। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने हुकूमत की मालियाती और निजकारी पॉलिसी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। जब खसारे पर काबू पाने के इक़दाम करें तो खसारा मज़ीद बढ़ जाता है। 1992 में भी कर्जे उतारने के लिए 100 इदारों की निजकारी की गई, लेकिन इससे हासिल रकम का 82% अपने अखराजात के लिए मुख्तस कर दिया। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मिंगल ने रुकनीत कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। कौमी असम्बली में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। कहा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। हुकूमत और निज़ाम पर अदम एतमाद का इजहार करता हूँ। बलोचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है कि पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। 65,000 वोटर्स नाराज़ होंगे, उनसे मुआफ़ी मांगता है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो और शहादत ऐवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत ऐवान की जानिब से सैफुल्लाह भुट्टो के बोलने पर एतराज़। सैफुल्लाह गुस्से में आ गई, ज़्यादा बोलो तो कुर्सी उठाकर मार दूंगा। सैफुल्लाह भुट्टो का जवाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। MQM ने IPPs के कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम के लिए आईनी तरमीम जल्द मंजूर करने का मुतालबा। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और नवाबशाह के लिए तरक्याती पैकेजेस पर अमल दरामद पर जोर। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हमारा मौक़िफ़ गौर से सुना है। आर्मी चीफ के अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। काश हमारी जमहूरी सियासी लीडर्स और आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो पाकिस्तान तरक्की में कहां से कहां पहुंच चुका होता। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट। लिखा कि मुल्क के लिए कई साल बाद एक मस्बत और अच्छी खबर है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत खुशखबरी सितंबर में मुतवक्किल है। ख़वातीन के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का मामला। FIA साइबर क्राइम ने डॉक्टर उमर आदिल को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। जिस्मानी रिमांड के लिए डॉक्टर उमर आदिल को आज जिला कचहरी में पेश किया जाएगा। बारिश बरसाने का नया सिस्टम मशरक़ी सिंध में दाखिल हो गया। कराची में आज बारिश का इम्कान है। मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ जबकि दीगर इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्किल है। मौसम का हाल बताने वालों ने सुबह से शाम तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी।
बारिशें बरसाने का नया सिस्टम मशरकी सिंध में दाखिल हो गया। कराची में आज बारिश का इम्कान है। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में तेज़ जबकि दीगर इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्किल है। मौसम का हाल बताने वालों ने सुबह से शाम तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी।